देखिए नज़ारा सामने आ रहा है इस समय कि ज्योति मौर्य अपने पद पर आते ही उनको अपनी भावनाओं पर इंसल्टिंग महसूस होने लगती है कि मैं किसी के सामने इस वाक्य का किस तरह से करूंगी। कल्पना जो कि मेरा हस्बैंड, मेरा आदमी है सफाई कर्मी। तो आइए इसी माहौल में बात करते हैं हम आपसे। मैं इन दिनों जैसा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है, जो कि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं से संदेह है, वायरल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज है उसके बारे में ना तो हम कुछ कह सकते हैं ना तो आप कुछ कह सकते हैं। तो इन दिनों देखने को मिल रहा है कि ज्योति मौर्य जब उनका पहले सफाई कर्मी से शादी होता है और कुछ दिनों के बाद चाहे भी किसी स्तर पे गुजरने के बाद यह हो जाती है एक अच्छे पद पर, तो अपने सफाई कर्मी पति को मार देती हैं लात। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस समाज को गंदे की तरफ लेके जा रहा है और किस कदर लेके जा रहा है? क्या जो ज्योति मौर्य ने किया वो सही किया है या फिर है गलत? धन्यवाद एपी सिंह जी, बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया और ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरा विवाद है जी, क्योंकि आपके प्रश्न पहले ही पक्षपातपूर्ण हैं जी। क्योंकि हम कभी भी दो पक्षों का न्याय तब करते हैं जब दोनों पक्षों की सभी बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल। इस पक्ष में ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य जी ने मीडिया में आकर के उनकी सारी चीज़ों को दिखाया और बताया, तो यानी कि हम कहानी का एक पक्ष जान रहे हैं जी। ज्योति मौर्य जी न तो वो आई और न उन्होंने अपने इस सारे वाक्यांश के बारे में उनका कोई स्टेटमेंट आया, तो हमें ये नहीं पता कि क्या चीज़ चल रहा है इस समय उनके जीवन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत निजी चीज़ें हैं, निजी चीज़ों में आप और हम नहीं जान सकते कि कौन सा पक्ष प्रताड़ित हुआ और किसने प्रताड़ित किया है जी। जब हम इस निजी चीज़ को जब हम सार्वजनिक तौर पे या समाजशास्त्रीय रूप में जब हम प्रतिसत्ता से जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज भी समाज पुरुष प्रधान है जी। आज भी समाज पुरुष प्रधान है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि जो पक्ष है जिसमें कि एक पक्ष दूसरे को छोड़ रहा है और स्पेशली वो जब पत्नी का पक्ष हो, तो हमें लगता है कि बहुत बार हम जब स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो ये कहा जाता था, आप समाज का रूप देखिए समाज का, जब हमारी विज्ञान बहुत प्रगति पर नहीं था तो पत्नी को छोड़ने का कारण क्या था कि ये पुत्र नहीं पैदा कर सकती है ना जी। बिल्कुल। जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हमें ये पता चला कि पुत्र और पुत्री होना पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर है, तो फिर पत्नियों के कैरेक्टर पर बात आने लगी। उसके बाद जब स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं तो एक ये भी बात खुलकर सामने आ रही स्पष्ट रूप से कि पत्नी पढ़ लिख गई इसलिए पति को नहीं रख रही है, तो ये एक समस्या तो है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके होने के पीछे की वजह क्या है ये भी तो हम जाने पहले ना। मैम बिल्कुल, हमारे दर्शक बंधु आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैम एक बात और भी उभर के आता है सामने, जो कि सोशल मीडिया पर यह भी दिखाया जाता है कि एक पुलिस अधिकारी से ज्योति मौर्य का संबंध बन जाता है, जो कि जो सफाई कर्मी हैं इनके पति अरविंद जी, उन्होंने दिखाया है सोशल मीडिया पर कि फेसबुक पर जो अधिकारी हैं पुलिस वाले, उनसे इनका नैन मटक्के का जोरदार कहानी चलता हुआ आ रहा है सोशल मीडिया में। तो ये तो कहीं न कहीं से तो सही है। और दूसरी बात, एक सवाल और सामने आता है मैम कि कुछ पहले जब इनसे जब हूबहू होने लगा और जब उनका पति इस चीज़ को वायरल करता है तो उस समय एक सामने और घटना आ जाती है कि ये जाकर के पुलिस चौकी में कंप्लेन करती हैं, वो नतीजा आने के पहले ही कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यह पहले से ज्योति मौर्य का तजुर्बा था या फिर जब उनका पति इनके विपरीत ने कदम उठाया उसके बाद ज्योति मौर्य ने ऐसा किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया, ठीक है जी। तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि ये समाज को समझना पड़ेगा कि ये उनकी निजी चीज़ है, ये उनका व्यक्तिगत बात है। ये कोई ऐसी, देखिए जी, अपने आप में रिश्तों में विश्वास उसकी बुनियाद होती है, तो हर रिश्ते में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए हर रिश्ते में, केवल पति पत्नी नहीं। लेकिन फिर भी क्या ये समाज में पहली बार हो रहा है? एपी जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगी कि ये एक्ट अपने आप में गलत है, चाहे आलोक गलत हो या ज्योति गलत हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया में वायरल किया जा रहा है और एक स्त्री को इतना बड़ा विलेन बनाया जा रहा है कि उसका पूरा प्रभाव समाज की अन्य स्त्रियों पर भी पड़ रहा है, तो वो अपने आप में गलत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप देख लीजिए किसका नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको 99% लोग मिल जाएंगे बीजी, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो क्या ज्योति मौर्य का ये इतना बड़ा अपराध था?
कि उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो, उसकी निजी चीज़ों को, निजी चैट को। आलोक जी ने तो निजता के अधिकार का भी हनन किया है। किसी को कोई अधिकार नहीं उसकी निजी चीज़ों को, उसके मोबाइल के व्हाट्सएप को स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वायरल करना। और कानून जब इसको सबूत नहीं मानता तो मीडिया ने, लोगों ने कैसे सबूत माना? नहीं, मेरी बात पूरी, एक मिनट, ओके सॉरी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं ये मान रही हूँ, मेरा पहला सवाल अभी आंसर अधूरा था पहले सवाल का, कि अगर आप समाज का रूप देखिए कि जब कभी किसी के साथ गलत होता है, मैं आपके जरिए लोगों तक ये बात समझाना चाहती हूँ कि आप समझिए कि बात को किधर ले जाया जा रहा है। अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य ने कोई ऐसी घटना की है जो समाज में पहले नहीं हुआ है। हजारों लाखों करोड़ों केस मिल जाएंगे जहां पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ा। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी देख लीजिए, नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन आप जान पाएंगे मीडिया में कि कितने लोगों ने अपनी पत्नी को छोड़ा है। आदिकाल से लेकर के और वर्तमान तक में हजारों लाखों आपको केसेस मिल जाएंगे। तो अगर एक स्त्री ने ऐसा कर दिया तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि पूरी स्त्री जगत को हाशिए पे रखा जाए? मीडिया में चल रहा है कि बीबी को मत पढ़ाओ, बीबी को पढ़ाओ मत, बेटी को पढ़ाओ। तो इसका असर समाज पर इस रूप में गलत पड़ रहा है कि पूरी स्त्री जाति की छवि को इससे क्षति हो रही है। बतौर ये सारी चीज़ें इस रूप में जाने के हम दो काम कर सकते थे। पहला काम कि जब किसी के साथ अन्याय होता, जैसे मैं पहले भी बोल रही हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होता तो समाज उस लड़की के न्याय के लिए खड़ा होता, लेकिन यहाँ आलोक जी के साथ कोई नहीं खड़ा उनके न्याय के लिए। लोग जरूरत से ज़्यादा ज्योति मौर्य को डिफेम कर रहे हैं, तो आलोक जी के साथ कौन न्याय करेगा? कौन उनको फंडिंग करेगा? अगर उनके पर एलिगेशन लगा हुआ है गलत केस का, कौन उनके लिए लड़ेगा? तो आलोक जी को साइड में रख करके ज्योति मौर्य के बहाने पूरी स्त्री जाति को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत वल्गर और बहुत गंदे गंदे रील्स बन रहे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जिस कारण से ज्योति मौर्य को इतना डिफेम किया जा रहा है, पहली बात तो वो कोई ऐसा पहला इशू नहीं है, और दूसरी बात है कि ये मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ पर होता है कि बहुत बार काउंसलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे टूल और टेक्निक अपनाए जाते हैं कि दोनों के बीच का विवाद खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ मामले को इतना बढ़ा दिया गया है कि अब उनके बीच अगर कोई संबंध बनना भी रहेगा तो वो वापस नहीं अपने रिलेशन पर आ सकेंगे। और तीसरी बात, मनीष दुबे कहाँ है इस पिक्चर में? अगर ज्योति मौर्य अपराधी है तो मनीष दुबे को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल। आप समाज का एक पक्षी दृष्टिकोण देखिए। मैं इस मैटर पे तो बोलूंगी ही नहीं कि ज्योति मौर्य सही है कि गलत है, क्योंकि या आलोक सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे पास दोनों पक्ष नहीं सामने आया है। अगर जितना मैं जाने उस हिसाब से ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके नहीं करने को एक समाज की एक बुराई न समझ करके एक स्त्री जाति का कैरेक्टर बताया जा रहा। मेरा विरोध इस पर है कि स्त्री जाति का चरित्र नहीं है धोखा देना, ये एक समाज की बुराई है। भाई जब पुरुष सत्ता में आया पुरुष ने किया, अब स्त्री सत्ता में आ रही है स्त्री कर रही है, तो ये एक मनुष्य की चारित्रिक कमी हो सकती है, एक वर्ग विशेष की, लिंग विशेष की कमी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसको इस रूप में दिखाना चाहिए समाज को। आलोक के साथ खड़े होइए, कौन फंडिंग करेगा? कौन आलोक के साथ लड़ेगा लड़ाई? एक आप पोस्ट देख लीजिए जो आलोक मौर्य के पक्ष में गया हो, एक भी पोस्ट आप नहीं देखेंगे। और मौकरी बन रहा, मजाक बन रहा। आप एक बात बताइए कि आप अगर बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी पढ़ लिख गई तो कोई पढ़े लिखे से शादी नहीं करेगा। भाई अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर लोग निकाल रहे हैं, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आप रेशियो देखेंगे तो 30% रेशियो है। टोटल विमेन से रिलेटेड क्राइम का 30% डोमेस्टिक वायलेंस से जाता है, जबकि घरेलू हिंसा कितने प्रतिशत रिपोर्ट हो पाती है। उसके बावजूद भी ये इतना लंबा गया है। तो ये समझने वाली बात तो समाज को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सहारा लेके, केस का सहारा लेकर के वो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट था मोदी जी का, उस पर कितना बड़ा प्रहार किया जा रहा है। देखिए, ये समस्या तभी समाधान होगी जब हम इसको एक सामाजिक बुराई की तरह देखेंगे, एक स्त्री के द्वारा किया गया अपराध। और ये चरित्र हनन जो दिखाया जा रहा है ना, ये कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया है ज्योति ने, हर दूसरा आदमी कर रहा है ऐसा। बहुत सारे केस हैं, आप भी बाहर निकलते हैं, मैं भी बाहर निकलती हूँ। मेरा बस मानना ये है कि इसको फैमिली कोर्ट में चल रहा है तो फैमिली कोर्ट में चलने दिया जाए। और अगर आप काम कर सकते हैं तो आलोक जी के फेवर में कैंपेनिंग करिए। वे सारे पुरुष, देखिए मैं कभी इस बात से गुरेज नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भी मेरा बेटा है, कल को उसके साथ भी हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा काम करिए कि पुरुषों के साथ होने वाली हिंसा रुके। भाई एक औरत को घर में बैठा के आप पुरुष के प्रति हिंसा रोक पाएंगे? तो आपको ऐसा एक्ट करना चाहिए कि पुरुषों के प्रति अगर ऐसी हिंसा हो रही तो उनके न्याय की बात की जाए। तो मैम लेकिन जैसा
इस समय बात उभर कर आ रही है सोशल मीडिया में पद को लेके, पद की गरिमा को लेकर के तमाम इस तरह का जो आपने बात बोला हो तो बिल्कुल सही है, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, हमारे दर्शक बंधु भी समझ सकते हैं। लेकिन जो पद की बात होती है, जो एक सफाई कर्मी होता है आदमी, तो उसके पहले ज्योति मौर्य ने तो ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन अपने पद पर आने के बाद सफाई कर्मी की मर्यादा पर खुद की मर्यादा को लगाते हुए अपनी इंसल्टी समझ रहे हैं। तो आप इस पद की गरिमा के बारे में हमारे दर्शक बंधु को क्या बताना चाहेंगी कि पद का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा मैं भी इस केस से रूबरू हो रही हूँ, तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि ये पता चला कि इन्होंने इवन इन लोगों का शादी का कार्ड भी वायरल हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के फैक्ट को मैं सही नहीं मानती, लेकिन आपका पूरा प्रश्न और पूरा इंटरव्यू सोशल मीडिया को आधार मानकर है, तो मैं उसी सोशल मीडिया से उनकी शादी का कार्ड उठाती हूँ जिस पे आलोक जी के नाम के आगे ग्राम विकास अधिकारी लिखा है। ठीक है, जब आलोक जी को खुद बताने में शर्म लग रहा था कि हम सफाई कर्मी हैं, तो ज्योति मौर्य को नहीं लगेगा शर्म? पहली बात। दूसरी बात है कि ज्योति मौर्य 2015 में या 2016 में पीसीएस अधिकारी बनी। ठीक है, एपी जी वो जो है 2015 में बनी और उनका वाकया 2023 में हमारे सामने आ रहा है। 2015 से लेकर 2023 तक 8 वर्षों का समय एक लंबा समय होता है। और आप ये बहुत सारे ऐसे आपको डेटा मिल जाएंगे जिसमें जो है जिसमें एक औरत जब अपने पति से ज़्यादा कमाती है तो उसको बहुत सारी अलग तरह की वेदनाएं झेलनी पड़ती है। अगर पति मान लीजिए वैसा बर्ताव न कर रहा हो, फिर भी उसके आसपास के लोग उसको इन्फीरियर फील कराते हैं, तो बहुत बार इन्फीरियरिटी में व्यक्ति कुछ तरह के मानसिक अवसाद से ग्रसित होकर बहुत तरह की हिंसाएं भी करता है। तो हमें नहीं पता कि इन 8 वर्षों में ज्योति मौर्य जी ने क्या सहा है, तो एक बार उनका पक्ष आने दे। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों की निजी चीज़ें हैं। भैया, हम कौन होते हैं उनकी निजता में घुसने वाले, उनकी निजी चीज़ों को इस तरह से बात करने वाले? जब उनका अगर आपको आलोक मौर्य से इतनी सिंपैथी थी तो आलोक मौर्य के साथ आप जाइए, उनके लिए अच्छा वकील हायर करिए, एनजीओज उनके लिए बात करें कि उनके साथ न्याय हो। क्या इस तरह की गंदगी भद्दगी समाज में फैला करके न्याय मिल पाएगा? गंदगी से न्याय नहीं मिलता है, गंदगी से अपराध बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, और ये मनुष्य की बुराई है, चरित्रहीनता, रिश्तों में अविश्वसनीय। चलिए एक बात हम मानते हैं, बीवी को मत पढ़ाओ वरना छोड़ देगी, तब तो आप बेटे को भी मत पढ़ाइए। बेटे का रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसा भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीबी को घर में बैठाओ। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है ना। पहली बात कि अगर आप बीबी को घर में बैठा रहे हैं तो फिर आप शादी मत करिए, क्योंकि घर में बैठाने का मतलब आपको गुलाम चाहिए, और ये संवैधानिक अपराध है। हम कौन होते हैं सामाजिक रूप से इसको सही और गलत करने वाले? अगर आप एक व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को और उसके समानता के और अभिव्यक्ति के और स्वतंत्रता के अधिकार को छीनते हैं तो ये आर्टिकल 21 का सीधे और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो ये तो संवैधानिक क्राइम है, तो ये तो इलीगल हुआ, ये तो गलत हुआ। तो ये गलत अपने आप में, संवैधानिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और सामाजिक समानता में आने वाले अवरोधों के रूप में भी ये गलत है। आप बीवी को घर में बैठा कर आप क्या करेंगे? बीवी को घर में बैठाइए और बाहर वाली के साथ आप इश्क लड़ाइए। यही तो चलता चला आ रहा था। आज पुरुषों की कलई खुलने लगी है तो समस्याएं होने लगी हैं बहुत सारी। मैम, जाते जाते हमारे दर्शक बंधु को अपने बारे में 2 लाइन का परिचय के माध्यम से आप बताएंगे। जी, मैं डॉक्टर प्रतिमा गौंड, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ, इसलिए मेरा पूरा जो परिप्रेक्ष्य था वो समाजशास्त्रीय बिंदु पर था। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे इलीगल काम भी हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे जो वायरल किया जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति का अपमान जो है वो गलत होता है। तो कृपया सोच समझकर इस बात को देखें। अदरवाइज जिसने जो भी वायरल इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर ज्योति मौर्य जी चाहेंगी तो उस पर मानहानि का केस भी हो सकता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की निजता और व्यक्ति के सम्मान पर हमला नहीं होना चाहिए। और ये समझने का विषय है, इसको कोई मनोवैज्ञानिक अच्छे से बता सकता है कि जिस तरह से आप वीडियो जो वायरल किया है आलोक जी ने, जिसमें उन दोनों का झगड़ा चल रहा है, उसमें आप देखिए कि आलोक मौर्य कितनी तेवर में और किस तेवर में वो बात कर रहे हैं, कितने गुमान में, कितने गुस्से में। या जब वो मीडिया के सामने आ रहे तो कह रहे मैंने पढ़ाया। अरे आपने उसको रिसोर्स दिया, उसने मेहनत किया, वो 16वें 7 पोजीशन पे थी जब उसने पीसीएस क्वालिफाई किया। तो सिविल की तैयारी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बहुत कठिन होता है।
मेरी भी शादी 12 पास करके हुई थी, और मेरे हस्बैंड तो कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन अगर वो कहते कि मैंने पढ़ाया है तो क्या मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता? मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन था। तो ज्योति मौर्य का भी कंट्रीब्यूशन था उस पढ़ाई में। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, वो ढक्कन चाप रहती तो पति नहीं पढ़ा